दोस्तों इस वीडियो को शुरू करूं मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि सनातन हाट पर आपका भगवान राम अयोध्या जो मंदिर बनने जा रहा है, जन्मभूमि मंदिर, उसका छोटा वाला मॉडल जो 1500 रुपए में उपलब्ध है उस पर 27% की छूट करके उसको 1100 रुपए का कर दिया गया है। ये छूट केवल और केवल दीपावली तक ही रहेगी। आप उससे पहले इसको अतिशीघ्र लें क्योंकि हमारे पास में ये काफी सीमित मात्रा में है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कांतारा मूवी के विषय में काफी सारे वीडियोस बने हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं। किस प्रकार से इनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर जो है जिन्होंने कि शिवा का रोल किया है, इन्होंने फिल्म के विषय में भी बात बताई है और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से आदिवासी समाज जो है उनकी परंपराएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई रही हैं और उससे जुड़ करके ही उन्होंने अपने जीवन को जिया है। और जो शहरी हिंदू हैं या कहिए कि जो नॉर्थ के हिंदूज हैं, ये मेरी बात है कि वो अपने धर्म के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन किस प्रकार से जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो कभी भी इस प्रकार अपनी परंपराओं के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वैसे कांतारा के साथ में आपने देखा होगा कि नाम में कांतारा के ऊपर भी ओम लिखा हुआ है और नीचे भी त्रिशूल है। त्रिशूल सेम टू सेम वही त्रिशूल है जो कि आपने ज्ञानवापी के गर्भगृह में देखा होगा जब वहां की वीडियोग्राफी की गई थी। ये बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है और बहुत सारी चीजों को बताता है। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि वराह अवतार को लेकर के जो अपनी स्टोरी लाइन है, जो पृष्ठभूमि है, वो रखी गई है। इस फिल्म में कई बार मुसलमानों को मॉक भी किया गया है, अल्लाह अकबर के नारे ना दिखाए गए हों भले ही, लेकिन जब बम फोड़ने वाला सीन आता है और जब कहा जाता है कि तू यहां पर क्या कर रहा है, मस्जिद में क्यों नहीं गया, तो वो कहता है कि मैं हमेशा मस्जिद में थोड़ा ना पड़ा रहता हूं। मुसलमानों को लेकर के जो अवधारणा बनी हुई है सामान्य समाज में, वो क्या है, किस प्रकार से अपनी परंपराओं से घनिष्ठता के साथ में जो हमारा समाज है, जिसको हम निचले तबके का समाज या एससी कहते हैं, वो जुड़ा हुआ है। जबकि स्वयं को उच्च समाज समझने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से लालच में पड़ करके अपनी ही परंपराओं के विमुख हो जाता है, ये भी इस फिल्म में दिखाया गया है। ये किसी समाज को लेकर के टारगेट नहीं, बल्कि कहा गया है कि जब व्यक्ति के पास में धन, मान, ऐश्वर्य, पैसा आ जाता है तो धर्म से विमुख होकर के अपनी ही चीजों को भूलना शुरू कर देता है। इस फिल्म में वराह अवतार की पूजा, वराह अवतार को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन जो अंत है फिल्म का उसमें क्या कहा गया है, फिल्म में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए मैं तेरा वध करूंगा। अर्थात धर्म के विमुख कौन व्यक्ति हो सकता है जो धर्म के 10 लक्षणों के खिलाफ चला जाता है, अर्थात जो दूसरे के पैसे, धन, मान और ऐश्वर्य को लूटना शुरू कर देता है, जो अधार्मिक कार्य करना शुरू कर देता है, जो हिंसा करना शुरू कर देता है, जो असत्य भाषण करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से फिल्म का अंत होता है। फिल्म को देखने के लिए बहुत सारे पेशेंस की आवश्यकता नहीं जिस प्रकार से PS1 में है। फिल्म को समझने के लिए बहुत बड़े दिमाग की आवश्यकता नहीं है। कहानी और कंटेंट जो है वही फिल्म का हीरो है, वही इसकी हीरोइन है, वही इसका विलेन है। फिल्म में कंटेंट बहुत ज्यादा है। फिल्म भले ही 2 घंटे 40 मिनट की हो, लेकिन यदि आप इसके डायलॉग्स का लिखा हुआ पूरा पोथा देखेंगे तो बहुत बड़ा होगा। यहां पर यह नहीं है कि एक ही डायलॉग को बार बार शिवा ये, शिवा वो, शिवा तुम क्या कर रहे हो, शिवा तुम कहां जा रहे हो, शिवा तुम क्या हो, शिवा तुम कौन हो, नहीं किया गया है। डायलॉग का रिपीटेशन नहीं है, कुछ भी अटपटी चीजें नहीं है। इसी प्रकार से आपने ये भी देखा होगा कि RRR में भी इसी प्रकार से अपने धर्म, अपने वैभव, अपने प्राचीन इतिहास को लेकर के एक कंटेंट बनाया गया जिसमें कि लोगों ने अपनी रुचि दिखाई। इसी प्रकार से कार्तिकेय 2 है, इसी प्रकार से कश्मीर फाइल्स है और इसी प्रकार से अन्य वो सभी फिल्में जो अपने इतिहास पर गौरव करती हैं, सारी के सारी हिट, सुपर हिट रही हैं। अब बॉलीवुड को यह बात समझ जानी चाहिए कि हमारा ये हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। मैंने पहले भी कंतारा और राम सेतु को लेकर के एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कहा है कि हमारे आदिवासी समाज या उनकी परंपराओं का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी या राम सेतु का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने वाली कुछ फिल्में आ रही हैं जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में गोडसे भी आने वाली है। उसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जिन्होंने घातक, घायल, दामिनी और द लेजेंड ऑफ भगत सिंह भी बनाई है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और
विनायक दामोदर सावरकर जी के विषय में भी एक फिल्म आने वाली है, जिसके जो एक्टर हैं वो हुड्डा जी हैं, उसके विषय में भी अब बात करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है वो अवश्य देखें, और जिन्होंने देखी है वो नीचे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि उनको कांतारा कैसी लगी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।